हर तरफ इस बात की भी चर्चा है कि शेख हसीना आगे क्या करने वाली हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या है जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। तो उन पर भी जरा गौर करते हैं कि क्या क्या वो विकल्प हैं, वो कहां जा सकती हैं। देखिए, पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प यह है कि वो ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं, वहां जा सकती हैं, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। और दूसरा विकल्प यह कि ब्रिटेन से अनुमति न मिलने पर वो फिनलैंड में भी जा सकती है। एक दूसरा ऑप्शन भी उनके सामने है। जी हां, और तीसरा विकल्प विदेश में रहकर सही समय का इंतजार वो करें। चौथा विकल्प अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से बांग्लादेश में उनकी वापसी हो। फिलहाल तो जो आसार हैं उसमें यह नामुमकिन ही नजर आता है, लेकिन वक्त कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। पांचवा विकल्प सियासत छोड़ने का ऐलान, जिसका जिक्र शेख हसीना के बेटे की तरफ से भी किया गया है। सिंघल साहब, किस तरह से आप इन परिस्थितियों को देखते हैं? शेख हसीना के लिए अब बांग्लादेश में बचा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी न हो जाएं। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश आने वाले वक्त में जिस तरह से चलेगा, उससे हमें कितना चिंतित होने की जरूरत है? क्या एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है? आपने जो समीर सवाल किया उसमें दो हिस्से हैं। एक तो है कि शेख हसीना के पास ऑप्शंस क्या हैं बांग्लादेश में। जैसा कि सब कह रहे हैं, इस वक्त शेख हसीना को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि किसी देश में शरण मिल जाए। और उनके बेटे ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं वो इसी तरह से, उसका उद्देश्य यही है कि वो जो है पॉलिटिक्स छोड़ रही हैं। अब वो फ्यूचर में क्या करेंगी, किस तरह का माहौल बनेगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है अभी उनके लिए और किसी के लिए भी। लेकिन राइट ऑफ करना कम्प्लीटली कि शेख हसीना अवामी लीग कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, वो मैं आई विल नॉट एग्री विद दैट पॉइंट। बिकॉज रीज़न क्या है कि अवामी लीग एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस वक्त ऑफ कोर्स डाउन है, लेकिन ये जो दूसरी फोर्सेस हैं, बीएनपी हो या जमात हो या उग्रवादी हो, उनकी संख्या बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि इसीलिए शेख हसीना वहाँ 15 साल वहाँ रह पाएंगे। दूसरा, अभी जैसे अभी आर्मी, अभी न्यूज़ में आ रहा है कि आर्मी ने अभी हेल्पलाइन नंबर इशू किया है हिंदुओं के लिए कि जो उनको समस्या है। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये कि आर्मी बहुत ही बैलेंस रोल प्ले करना चाह रही है इसमें और सबको साथ लेकर चलना चाह रही है। और मोहम्मद यूनुस साहब एग्री कर गए हैं, वो बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है वहाँ के, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। वो भी एक बहुत बड़ा, वो कि बहुत ही बैलेंस पर्सन आदमी हैं वो। तो ये इंडिकेशन है कि बांग्लादेश तेज कोशिश कर रहा है, जो भी फोर्सेस वहाँ पर हैं इंक्लूडिंग आर्मी हो या इंटेलेक्चुअल हो, कि वहाँ के हालात पहले संभलें और एक अंतरिम सरकार जो है वो अपना वहाँ पर वर्चस्व बनाए। उसके बाद में वो इलेक्शन के बारे में वो माहौल बनेगा, उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा चेंज आया है तो उसके लिए समय चाहिए, नेचुरल बात है। ठीक है। एक बड़ा सवाल तो बिल्कुल शेख हसीना की पार्टी का भी है कि उनके पार्टी का बांग्लादेश में अब होगा क्या वाकई में जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट किया है भीड़ ने, हमने वो तस्वीरें देखी है, बहुत ही एक तरीके से दुखद तस्वीरें हैं वो। लेकिन अब इसके बाद उसका फ्यूचर वाकई में बांग्लादेश में कुछ होगा और इसे क्या सेना इंश्योर कर पाएगी, ये बहुत अहम सवाल है।